एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपना परिवार, सगे संबंधियों और सुख सुविधाओं को त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। आत्मज्ञान की खोज में भटकते हुए उनके मस्तिष्क में विचारों की आंधियां आती, अनेकों प्रश्न उमड़ते और वे उन प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। समय बीतता गया। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कई स्थानों का भ्रमण करते रहे और कठोर जीवन शैली का पालन करते रहे। अनेकों कष्ट सहते हुए भी कठोर तप करते थे, परंतु फिर भी उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन एक वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध आसन जमाए गहन विचारों में लीन बैठे थे। धन, माया, मोह और संसार की समस्त सुख सुविधाओं के त्याग के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा था, जिस कारण उनके हृदय में निराशा का संचार होने लगा था। निराशावश वे सोच रहे थे कि मैंने आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु प्रयासों में कोई कमी नहीं की, फिर भी मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई। क्या कभी मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो सकेगा? उदास मन से वे अपने मस्तिष्क में उठ रहे इन्हीं प्रश्नों में उलझे हुए थे कि तभी उन्हें प्यास लगने लगी। वे अपने आसन से उठे और पानी पीने के लिए सरोवर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी मुंह में फल दबाए हुए सरोवर के किनारे आई है। तभी अचानक उसके मुंह से फल छिटक कर उस सरोवर में गिर गया और धीरे धीरे वह फल सरोवर की गहराई में समाने लगा। गिलहरी तुरंत सरोवर में कूद पड़ी और उसके जल से अपने शरीर को भिगोकर बाहर आ गई। बाहर आकर उस गिलहरी ने अपने शरीर से पानी झाड़ा और फिर सरोवर में कूद गई। ये क्रम उसने जारी रखा। वह गिलहरी सरोवर में कूदती और खुद को भिगोकर बाहर आ जाती। उसके बाद वह अपने शरीर से पानी झाड़कर फिर सरोवर में कूद जाती। भगवान बुद्ध बड़े ध्यान से गिलहरी की गतिविधियों को देख रहे थे और गिलहरी इन सब से अनभिज्ञ अपने कार्य में जुटी हुई थी। भगवान बुद्ध सोचने लगे कि इस छोटी सी गिलहरी के लिए इस प्रकार सरोवर खाली करके अपने मुंह से गिरा फल प्राप्त करना असंभव है। फिर भी ये बिना हिम्मत हारे पूरी आशा और लगन से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में जुटी है। भगवान बुद्ध ने फिर सोचा कि एक छोटी सी गिलहरी जब निराश हुए बिना अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयास कर सकती है, तो मनुष्य होकर मैं क्यों नहीं? मैं क्यों निराशा के भंवर में डूब रहा हूँ? नहीं, मुझे निराशा त्याग कर पुनः आत्मज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत हो जाना चाहिए। और वे ऐसा सोचकर लौट गए और पुनः तप में तल्लीन हो गए। एक छोटी सी गिलहरी से सीख लेकर भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति में जुट गए और एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे बुद्ध कहलाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य चाहे कितना ही कठिन क्यों न हो, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कितनी ही बाधाएं आ जाएं और साथ ही आप खुद को निराशा के भंवर में चाहे कितना ही फंसा हुआ पाएं, कभी भी हिम्मत न हारें और लगातार प्रयास करते रहें। सफलता एक दिन अवश्य प्राप्त होगी।